क्या आपको पता है कि 500 के नोट, 1000 के नोट और 2000 रुपए के नोट भारत के सबसे बड़े नोट नहीं है, मतलब सबसे हाई डिनोमिनेशन वाले नोट्स नहीं है। और क्या आपको ये पता है कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, मतलब इनकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो कितनी है। हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल करेंसी कलेक्ट पे। इस वीडियो में गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन करेंसी फैक्ट्स के बारे में। ये जो वीडियो है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, अमेजिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा। और देर किस बात की, तो चलिए गाइस सबसे वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी रुपये के सिंबल को गौर किया है? और अगर आपने गौर किया तो 2010 से आगे आपने जितने भी नोट देखे थे उसमें आपको कोई भी रुपये का सिंबल आपको देखने को नहीं मिलता है। और 2010 से लेकर अभी तक जितने भी नोट देखे होंगे उसमें आपको रुपये का सिंबल देखने को मिलता है। ये रुपये का जो सिंबल है गाइस ये एक इंडियन एकेडमिक के द्वारा, जो कि एक डिज़ाइनर है, उनका नाम उदय कुमार है, उन्होंने ये रुपये का जो सिंबल है वो डिज़ाइन किया था। स्क्रीन में गाइस आपको जितने भी रुपये सिंबल्स देखने को मिलते हैं वो सारे इन डिज़ाइंस में से थे और इस रुपये सिंबल को शॉर्ट लिस्टेड करके इसको विनर बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, 1 रुपये जो सिक्का है उसको बनाने के लिए 1 रुपये से भी ज़्यादा खर्च आता है। इसका जो खर्च है गाइस ये 1 रुपये का बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1.11 रुपीज़ लगता है। कंपेयरिंग गाइस दूसरे सिक्के के मुकाबले 2 रुपये के सिक्के के लिए खर्च आता है 1.28 रुपीज़, 5 रुपीज़ के सिक्के के लिए खर्च आता है 3.69 रुपीज़ और 10 रुपये के जो खर्च है वो है 5.54 रुपीज़। इस फैक्ट से ये पता चलता है कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो अपने फेस वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। फैक्ट नंबर 3, भारत के जो बड़े नोट है उनका जो फेस वैल्यू था वो था 5000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 5000 और 10,000 रुपये। इसी के साथ आपको 1000 रुपये के नोट भी देखने को मिलते हैं, जो कि 1938 से लेकर 1946 तक जारी किए गए थे। ये जो नोट्स थे ये 1946 में डिमोनेटाइज कर दिए गए थे और ये जो नोट है ये फिर से जारी किए गए थे 1954 में और फिर से ये डिमोनेटाइज कर दिए गए थे 1978 में। फैक्ट नंबर 4, 2007 से लेकर 2008 के बीच में आपको 5 रुपये कॉपर निकल के सिक्के और 2 रुपये कॉपर निकल के सिक्के आपको कम देखने को मिलते थे। इसका जो कारण है गाइस, ये बांग्लादेश के जो स्मगलर्स थे ये इंडिया से 5 रुपये कॉपर निकल के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के लेके जाके वहाँ पे उनको कन्वर्ट करके ब्लेड्स और रेजर्स बना के बेचते थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी नोट में अशोक स्तंभ के ऊपर आपने कोई सिंबल देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल्स है गाइस ये ब्रेली लैंग्वेज के सिंबल्स है। जैसे गाइस आपको 2000 रुपये के नोट में अशोक स्तंभ के ऊपर आपको रेक्टेंगल देखने को मिलता है, 500 रुपये के नोट के अशोक स्तंभ के ऊपर आपको सर्कल बना हुआ देखने को मिलता है, 200 रुपये के अशोक स्तंभ के ऊपर आपको एच बना हुआ देखने को मिलता है और 100 रुपये के अशोक स्तंभ के ऊपर आपको ट्राइंगल देखने को मिलता है, जो कि गाइस ये करंट नोट्स है। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों में से कई लोगों ने सोचा होगा कि भारत के जो नोट है वो पेपर के बने होते हैं, मगर ये जो बात है गाइस ये पूरा रॉन्ग है। ये जो नोट है गाइस ये बने होते हैं गाइस कॉटन रैग से और कॉटन से, और भी गाइस बहुत सारे डाइज यूज़ किए जाते हैं, मगर ये जो पेपर है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों में से कई लोगों ने भारत के नोटों के सीरियल नंबर्स के पीछे आप लोगों ने कई लेटर देखे होंगे, कहीं पे नहीं देखे होंगे। तो ये जो लेटर्स होते हैं गाइस ये बताते हैं कि ये नोट कहाँ पे बने हुए हैं। नोट है गाइस ये 4 प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जारी किया गया था, जो कि गाइस मैसूर, देवस और साल्बोनी और नासिक है। और यहाँ पे गाइस आपको सीरियल नंबर्स के पीछे जो अल्फ़ाबेट्स है और यहाँ पे जो आपका प्लेस है इससे आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि आपका नोट कहाँ का है। फैक्ट नंबर 8, जब भारत आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान के पास नोट नहीं थे, तो पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के जो नोट थे उसके वाटरमार्क विंडो के वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस बताता है कि ये जो नोट है पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए थे, जो कि गाइस 1947 में जारी किए गए थे। 1948 के बाद से गाइस पाकिस्तान ने खुद के अपने करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए थे। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों में से कई लोगों ने सोचा होगा कि 75 रुपये के सिक्के, 100 रुपये के सिक्के, 1000 रुपये के सिक्के तो जारी किए जाते हैं, मगर हम लोगों के पास क्यों नहीं आते हैं? तो गाइस मैं बता दूं, ये जो सिक्के हैं गाइस ये स्पेशली जारी किए जाते हैं, ये आम चलन में नहीं आते हैं, पर इन सिक्कों को कहा जाता है अनसर्कुलेटेड कॉइन्स। कॉइन्स होते हैं गाइस ये स्पेशली जारी किए जाते हैं फेमस पर्सन्स को डेडिकेट करने के लिए। कॉइन्स है गाइस ये स्पेशली आपको कलेक्टर्स के पास ही देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस टाइम जो $1 का जो एक्सचेंज रेट था वो 1 रुपये के ही बराबर था। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंडियन करेंसी के बारे में नॉलेज मिली होगी, और हो सके तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं मगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई फ्यूचर में नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।